जनता मंतर वाले प्रोटेस्ट को अगर आप सौरभ देखें तो ये तो समझ में आ रहा था ना कि एकदम डिजाइन के तहत किया गया है आधुनिक समय के हिसाब से, कि उस पर खूब गाने बन रहे हैं, अलग अलग प्लेकार्ड्स लिखे जाते थे, सोशल मीडिया पर उसको आप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रीलें जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें झारखंड में वो नहीं थी, ग्लैमर नहीं है उस हिसाब से। तो उसको फिर अनदेखी, फिर उसमें फिल्म स्टार भी वहाँ पे जाते नज़र नहीं आ रहे हैं, फिल्म स्टार के बयान भी वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जो सेलिब्रिटी हैं पेज 3 वाले सेलिब्रिटी लोग, वो लोग भी वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, आम जनता तो इसको देख रही है। तो झारखंड प्रोटेस्ट पर कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं बैकफुट पर, दबाव है उनके ऊपर, इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि वो जो राष्ट्रीय स्तर पे नैरेटिव मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, उसकी पूरी तरह से हवा वहाँ निकल। अब बीजेपी की कोशिश ये है कि एक तो झारखंड वाली बात तो वो तो मन मांगी मुराद जैसा है, दूसरा संसद जो नहीं चली है पूरा सत्र, इसमें राहुल गांधी को पेंट किया जाए कि एक आदमी राहुल गांधी की जिद की वजह से पूरा संसद का सत्र जो है वो धुल गया, कोई काम नहीं हो पाया। बीजेपी तो यही बताना चाहती है। हम लेकिन बीजेपी ये करेगी कि भाई 9 बिल हमने पास तो कराए, उन बिल पे जो डिस्कशन होना चाहिए था वो डिस्कशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की जिद, और राहुल गांधी इस काम को करते नजर नहीं आए, और जिस बात को लेकर वो इतना हंगामा कर रहे थे वो भी जब करने को कहा गया तो वहाँ भी उनको वो चीज़ नहीं चाहिए था, उस पर वो चर्चा करने के लिए तैयारी नहीं। तो ये आप कह सकते हैं कि सत्र के शुरुआत में जो दबाव था सरकार के ऊपर, सत्र खत्म होते होते वो अपोजिशन के ऊपर पूरी तरह से आ चुका है। अब कैसे राहुल गांधी अपने लोगों को समझा पाएंगे, या आम लोगों को भी कैसे समझा पाएंगे कि जो जिस डिस्कशन की मांग मैं कर रहा था उससे मैं ही भाग रहा हूँ। और ये कोई तो समझेगा ना सौरभ कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान सदन में क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आपको चाहिए वो बयान, तो बयान आपको सुनना ही नहीं है, फिर क्या करना है आपको? ये तो समझ में आया। और एक तरह से आप देखें तो क्या मांग रहे थे आप, और एक तरह से आप देखें तो जो टेंडेंसी होती है ना किसी काम को गन पॉइंट पे कराना, जैसे FCRA बिल को भी लेकर सौरभ, अगर सदन में चर्चा हो और फिर उनके बिल के प्रावधान पर आप आलोचना करें और ये बताएं कि क्या क्या गड़बड़ है, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आप वो करते नजर नहीं आ रहे, आप सिर्फ क्या कह रहे हैं कि नहीं इस बिल को वापस लो। ये FCRA वाला जो है एक एक्चुअली बहुत बड़ी केस स्टडी है। आप सरकार FCRA लाना चाहती थी, नहीं ला पाई सरकार। अभी आज खबर ही है, देवेंद्र जी दे रहे थे कि सरकार इसको मोस्ट प्रॉब्ली JPC को भेज देगी। कांग्रेस पार्टी उसको JPC को भी भेजने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप इस बिल को विड्रॉ कीजिए। तो अब इसी को उन्होंने ठीक शब्द इस्तेमाल किया कि भाई ये तो गन पॉइंट पर काम कराने वाला काम, ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है कि मैं तैयार करूंगा, संसद की कलेक्टिव विजडम में वो पास होता है कि नहीं होता, ये आपके सामने रखा जाएगा। और उसमें भी एक सबसे बड़ा कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है कमेटी। हाँ, आप उसको भेज दीजिए, और ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। और सामान्य चीज पे सर आप देखें कि विदेश से फंडिंग आ रही है और उसके रेगुलेशन को लेकर अगर कुछ कानून में संशोधन किया जा रहा है, कोई व्यवस्था बनाई जा रही है, तो ये आइडिया अपने आप में आपके लिए खराब कैसे हो सकता है? हो सकता है कि उसके पहलू को लेकर आप कोई कमी जो त्रुटि रह गई उसके बारे में बताएं, तो ये तो तभी हो सकता है ना जब सदन में उस पर चर्चा हो। पहली बार अमेंड नहीं हो रहा है बिल, पहली बार नहीं हो रहा है, और उसमें आधुनिक समय के हिसाब से क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसमें क्या किए जाने की ज़रूरत है। जैसे इसमें तो किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए ना कि अमेरिका या दुनिया के जितने विकसित देश हैं वो अपने ऐसे प्रेशर ग्रुप रखते हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री खासतौर पर वहाँ पर उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ फंडिंग भेजना, कुछ ये करना। कोई भी दान ऐसे तो नहीं आता ना, उसके पीछे एजेंडा भी हो सकता है। तो अगर उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है तो उन कोशिशों में अगर कोई कमी है तो आप फ्लोर पे ही बताएंगे, लेकर ही नहीं आना, JPC में भी नहीं जाना। तो वो तो दिख रहा है कि एकदम से अब वो दूसरा बिल एक जो सरकार ने बताया, आपने बताया 9 बिल सरकार ने पास कराए हैं, मतलब बिना चर्चा क्या हुई है, वो तो एक ही बिल पे चर्चा हुई है, वो जो पेपर लीक वाला था उस पर था, बाकी सब तो वैसे ही पास हो गए वो हंगामे में ही।